नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पायल रघुवंशी, फर्टिलिटी कंसल्टेंट एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे मरीजों के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट के बारे में, जो है गर्मियों से रिलेटेड। अब गर्मियां आ रही हैं, तो क्या गर्मियों में आईवीएफ कराना सही है? क्या गर्मियों में एम्ब्रियो ट्रांसफर कराना सही है? क्योंकि लगभग बहुत सारे मरीज को ये क्वेरी रहती है कि गर्मियों में एम्ब्रियो ट्रांसफर फेल हो जाता है या गर्मियों में आईवीएफ फेल हो जाता है। तो आज हम जानेंगे कि क्या टेम्परेचर से, क्या सीजन के चेंजेस से आईवीएफ की सक्सेस रेट पे फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि जो आईवीएफ का फर्स्ट पार्ट है, यानी कि जो स्टिमुलेशन वाला पार्ट है, जब आपको इंजेक्शंस लगते हैं, तो आजकल सारे इंजेक्शंस जहां से वो बनते हैं और जब वो सेंटर तक आते हैं, तो वो एक कोल्ड चेन में मेंटेन होते हैं। कोल्ड चेन मतलब हमेशा थ्रू आउट उनको ऐसे बॉक्सेस में ट्रांसफर किया जाता है जो कि टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, यानी वो हमेशा फ्रीजिंग टेम्परेचर पे ही रहेंगे। उनको लगभग 2 से 8 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए होता है। इस चेन को थ्रू आउट द ट्रांसपोर्ट सिस्टम मेंटेन किया जाता है। और इससे भी बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि आप आपका आईवीएफ कहाँ करवा रहे हैं। जो सारे लगभग जो हमारा सेंटर है, उसमें हमारा जो स्टॉक है, काफी सारा स्टॉक पहले से ही रहता है, तो हमको वो बार बार इंजेक्शंस बुलाना नहीं रहते हैं। तो हमारा जो स्टॉक है वो फ्रीजर में ही 2 to 8 डिग्री सेल्सियस में मेंटेन्ड है। तो इसलिए इंजेक्शंस पे गर्मियों का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सेंटर में हमेशा जो टेम्परेचर है वो लगभग 30 डिग्री से नीचे होता है। और जब हमारे सिस्टर इंजेक्शंस भी लगाते हैं, तब भी वो उसको एक बॉक्स में कैरी करते हैं या डायरेक्टली फ्रिज में से निकाल के प्रॉपर डोज को लगा दिया जाता है। सेकेंडली, तो इससे हमने ये जाना कि आईवीएफ के इंजेक्शंस पे हमेशा कोल्ड चेन मेंटेन्ड है, सेंटर में भी हमेशा कोल्ड चेन मेंटेन्ड है, तो इसका भी कोई प्रभाव, गर्मियों का कोई प्रभाव इंजेक्शंस पे तो नहीं पड़ता है। सेकेंडली, जब हम इंजेक्शंस लगा रहे हैं, तो जो महिला की बॉडी का टेम्परेचर है, हमारा जो अंदर का टेम्परेचर है, वो हमेशा 37 to 38 डिग्री सेल्सियस पे ही मेंटेन रहता है। तो बाहर हम कितना ही पसीना आ जाए या हम बाहर कितने ही गर्मी में घूम रहे हो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा 37-38 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। इसलिए सीजन से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड चीज होती है कि आईवीएफ लैब, यानी जहां भ्रूण कल्चर होते हैं, एम्ब्रियोज बनते हैं, जो जब हम अंडा और शुक्राणु को मिलाते हैं, उससे जो भ्रूण तैयार होता है, ये सारी जो प्रोसेस होती है, ये आईवीएफ लैब में होती है। और आईवीएफ लैब जो है वो बहुत ही टेक्निकली मेंटेन लैब होती है, जहां पे हमेशा टेम्परेचर जो है लगभग 21 से 24 डिग्री के बीच में होता है। जो हमारे इंक्यूबेटर्स हैं, जहां पे एम्ब्रियो कल्चर हो रहे हैं, वो हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस पे ही मेंटेन होते हैं। आईवीएफ लैब, आईवीएफ यूनिट, आईवीएफ ओटी, तीनों चीजें जो हैं वो एक एयर हैंडलिंग यूनिट से मेंटेन रहती है। एयर हैंडलिंग यूनिट यानी वहां का जो वातावरण है, वहां की जो हवा है, वो हमेशा एक यूनिट है जो कि उस हवा को मेंटेन कर रही है एक सेम टेम्परेचर पे, हमेशा उस हवा को प्यूरिफाई कर रही है। तो लगभग यदि आपका सेंटर, आप अच्छे सेंटर से आईवीएफ करा रहे हैं और उनका एयर हैंडलिंग यूनिट अच्छा है, लैब अच्छा है, यानी कि लैब में कंसिस्टेंटली टेम्परेचर और एयर को हैंडल प्रॉपर्ली किया जा रहा है मशीनों के द्वारा, तो उसमें हमेशा एक टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। और लगभग सारे ही सीजन में जो आईवीएफ का प्रोसेस है, एग रिट्रीव करने वाला प्रोसेस है, एम्ब्रियो कल्चर वाला प्रोसेस है, ये हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस पे ही चलेगा। तो इससे एम्ब्रियोज पे, यानी आपके भ्रूण पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, चाहे आप इसे गर्मियों में कराएं चाहे बारिश में कराएं। जनरली बारिश के सीजन में भी देखा गया है बहुत उमस होती है, ह्यूमिडिटी बहुत होती है। तो यदि एयर हैंडलिंग यूनिट आपके लैब में है, जो कि ऑब्वियसली हर लैब में होता है, तो उसमें ह्यूमिडिटी कम होती है, कट डाउन होती है, और वो हमेशा एक प्रॉपर मेंटेनेंस के साथ एक प्रॉपर एयर को मेंटेन करते हैं, प्रॉपर एनवायरनमेंट को मेंटेन करते हैं। इसलिए सीजन का कोई फर्क आईवीएफ के प्रोसेस पे नहीं पड़ता है। तीसरी चीज होती है, बहुत सारी स्टडीज भी हुई हैं कि क्या आईवीएफ का सक्सेस रेट गर्मियों में कम हो जाता है, ठंड में ज्यादा रहता है, या बाकी सीजन में कम ज्यादा होता है। तो स्टडीज भी यही बताती हैं कि जो आईवीएफ का सक्सेस रेट है वो लगभग सेम है, चाहे आप आईवीएफ गर्मियों में कराएं, चाहे ठंड में कराएं, चाहे बारिश में कराएं। इसका सक्सेस रेट जो है वो सीजन से अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि लगभग हम सबकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, हमारी लैब का टेम्परेचर फिक्स्ड है। इसलिए ये एक कंप्लीट मिथ है कि गर्मियों में आईवीएफ नहीं कराना चाहिए, गर्मियों में आईवीएफ फेल हो जाता है। थर्ड पार्ट जो है ये है एम्ब्रियो ट्रांसफर। कुछ पेशेंट्स को ये भी क्वेरी रहती है कि भाई एम्ब्रियो ट्रांसफर जो है मैडम, ज्यादा गर्मी का समय है, गर्मी में बच्चा आईवीएफ फेल हो सकता है, गर्मी में हो सकता है बच्चा अबॉर्ट हो जाए, गर्मियों में हो सकता है कि एम्ब्रियो ट्रांसफर का रिजल्ट जैसा हम चाह रहे हैं वैसा ना आए। तो ये भी एक मिथ है
क्योंकि एम्ब्रियो जो है, भ्रूण जब हम डाल देते हैं तो भी वो बॉडी में, यूट्रस का टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस ही होता है, तो बाहर यदि गर्मी बहुत ज्यादा भी है तो भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही है। तो यदि उसको एम्ब्रियो को इम्प्लांट होना होगा तो वो जरूर होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने गर्मियों में आईवीएफ करवाया है या गर्मियों में एम्ब्रियो ट्रांसफर करवाया है या कोई और सीजन में कराया है। और मेरा तो मानना ये है कि बहुत सारे जो पेशेंट्स होते हैं जिनमें जो सरकारी नौकरियों में होते हैं, उनको लगभग गर्मियों में ज्यादा छुट्टियां होती हैं, टीचर्स होते हैं उन्हें लगभग गर्मियों की छुट्टियां ज्यादा अवेलेबल होती हैं। तो ऐसे मरीज जो वर्किंग हैं वो तो गर्मियों में ही फ्री होते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन होता है आईवीएफ आप अपना समर सीजन में, क्योंकि जब आपको ज्यादा छुट्टी मिले, क्योंकि एक लंबा प्रोसीजर है, कम से कम 12 से 15 दिन लगते हैं एक पूरे स्टिमुलेशन को, एक चरण को खत्म होने में। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको ये समझ आया होगा कि सीजन से आईवीएफ के सक्सेस रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप बेशक अपना आईवीएफ गर्मियों में भी बिना सोचे समझे करा सकते हैं। थैंक यू।